नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी शर्मा। आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। जैसे कि हम बता चुके हैं कि इस शो में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से समय समय पर मैं नए टॉपिक लाती रहूंगी और आपसे बातचीत करती रहूंगी। उसी तरह आज का जो टॉपिक है वो मैं लेकर आई हूँ मकर संक्रांति से रिलेटेड। कि बेसिकली हम सब सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति। हर इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह सा मकर संक्रांति को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसके क्या रीज़न है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसके, तो उन सबको बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस्ट्रो टॉक बाय पल्लवी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए अब जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं मकर संक्रांति 14 जनवरी 2021 को है, जो ऑलमोस्ट हर साल 14, 15 या 13 जनवरी के अराउंड बेसिकली ये पड़ती है। और अगर हम देखते हैं कि मकर संक्रांति अगर हम इंडियन कैलेंडर देखते हैं तो जनरली मून बेस्ड कैलेंडर होता है कि जो मून की रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग हम कंसीडर करते हैं। बट अगर हम मकर संक्रांति को देखते हैं तो हम सोलर कैलेंडर को इसमें मैटर करता है। बेसिकली सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही मकर संक्रांति मनाई जाती है, या हम इसे सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है मकर राशि में, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। संक्रांति का मतलब ही मूवमेंट है, यानी कि जब एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य परिवर्तित होते हैं तो वो दिन संक्रांति का होता है। तो ऐसी तरह जब सूर्य मूव करते हैं एक राशि से दूसरी राशि ऑलमोस्ट 28 या 30 दिन के विदिन, तो संक्रांति का दिन हर साल आता है, या हर महीने अलग अलग संक्रांति होती है। कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, सिख संक्रांति। तो इसी तरह मकर संक्रांति का भी दिन मनाया जाता है। तो अगर जोडियक के अकॉर्डिंग देखें तो जोडियक साइन में जब सन कैप्रिकॉन साइन में मूव होते हैं तो उस दिन से बेसिकली उस डे को हम मकर संक्रांति कह के बुलाते हैं। अगर इसका सिग्निफिकेंस देखा जाए तो हम संक्रांति क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या कारण है कि हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। एक तो कारण यही है कि जब हम देखते हैं, अगर हम हिस्टोरिक वे में देखें या फिर हमारा जो कल्चरल धरोहर हमारी कह दें कि हम उस तरीके से देखें, तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि देव के यहाँ, यानी कि जो मकर राशि है वो शनि देव की राशि है, तो उनके यहाँ विजिट करने गए थे, यानी कि उनके यहाँ प्रवेश करा, उस राशि में प्रवेश करा, यानी कि अपने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उनके साइन में या उनके जोन में गए। एक तो अगर देखा जाए तो सिंपल वे में इसे हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम इसका जो सेलिब्रेशन है वो बेसिकली हम सेलिब्रेशन करते हैं अपनी हार्वेस्टिंग का, अपने कल्टीवेशन का। जो हमारी अनाज उपजाऊ होती है या उपज होती है तो हम उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, और हम अनाज के साथ साथ फार्म एनिमल्स को भी थैंकफुल होते हैं, और उसी के साथ साथ भगवान विष्णु, भगवान इंद्रदेव, इन सबको भी हम अपना धन्यवाद देते हैं कि उनकी वजह से हमारी जो उपज है या अनाज है वो अच्छी उपज हुई। अगर हम थर्ड सिग्निफिकेंस देखें तो इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों पर विजय प्राप्त करी थी। कि जब धरती पर पाताल लोक से बहुत सारे असुर आ गए थे और वो देखा जाए पृथ्वी लोक पर आतंक मचाने लगे, तो भगवान विष्णु ने असुरों का उस दिन पतन किया था। तो उस वजह से भी ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर सिग्निफिकेंस देखें तो हम जहां अपनी अनाज को या जो उपज है उसके लिए धरती माँ को, और बारिश के लिए इंद्र देवता को और सूर्य देवता को हम थैंकफुल होते हैं। तो इस वजह से भी इसका अगर बेसिक सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ये है। अब देखते हैं इसका कॉस्मिक कनेक्ट क्या है। कॉस्मिक कनेक्ट अगर देखा जाए तो ये योगियों के लिए, जो योग करते हैं, योग विद्या में विश्वास रखते हैं, उनके लिए फ्रेश या बिगनिंग का टाइम फ्रेम कह सकते हैं। कि एक इंडिकेशन, एक मैसेज दिया जाता है कि आप अपने जो पुराना टाइम है उस सारी चीज को आप भुलाएं और एक नई शुरुआत करें। तो अगर हम देखते हैं तो कॉस्मिक कनेक्ट हम इसका ये चीज मान सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि इसका फेस्टिविटीज में कैसे है, तो हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से हम इस त्योहार को मनाते हैं। तो जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में इसे मकर संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है। और इस दिन बेसिकली हम
सूर्य देवता को नमन करते हैं कि सूर्य देवता शनि की राशि में आए। तो सूर्य और शनि अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखा जाए तो सूर्य पितावत है और शनि उनके पुत्र हैं। तो ये हम जो डे सेलिब्रेट करते हैं वो पिता पुत्र के रिश्ते को लेकर सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इससे भगवान सूर्य भगवान से और शनि देव से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे घर में पुरुष हैं, जो पिता पुत्र के रिश्ते हैं, वो अच्छे रहे, उनके हमें आशीर्वाद मिलता रहे, उनसे उनके रिश्ते प्रगाढ़ हो, घनिष्ठ हो और उससे पूरे पृथ्वी पे और बेसिकली कहो कि पूरी फैमिली उससे लाभान्वित हो और अपने आप को वो बेसिकली फैमिली में अच्छे संचार हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में थाई पोंगल के नाम से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें हम जो बेसिकली ट्रिब्यूट देते हैं वो लॉर्ड इंद्र को देते हैं, भगवान इंद्र को हम बेसिकली देखा जाए तो वर्षा के देव कहा जाता है कि जो बारिश देते हैं उनके, इसलिए इस टाइम पे इंद्र को पूजा की जाती है और साथ साथ सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती है, क्योंकि अगर अच्छी बरसात होगी साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी उत्तम होगा तो हार्वेस्ट यानी कि क्रॉप अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी और अच्छी उत्पत्ति का अगर देखा जाए तो वो फसल हमारी अच्छी होती है। तो उसके साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। अब गुजरात में अगर देखते हैं, गुजरात में से उत्तरायण के नाम से जानते हैं। उत्तरायण अगर कहा जाए देखा जाए तो वहां पे भी हार्वेस्टिंग को ही सेलिब्रेट किया जाता है और गुजरात में इस दिन पर बेसिकली देखा जाए तो गुड़ की चिक्की या मूंगफली की चिक्की ये खाई जाती है। ऊंधियू बनाया जाता है, वो बेसिकली कहते हैं कि स्पाइसेस और रोस्टेड वेजिटेबल्स के साथ एक ये रेसिपी है, ऊंधियू बनाया जाता है। जलेबी खाते हैं और गुजरात में देखा जाए या मध्य प्रदेश में इस दिन काइट फ्लाइंग यानी पतंगबाजी का भी बेसिकली कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं और लोग पतंगबाजी में इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि लोहड़ी जो है बेसिकली पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है और ये 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 29वें दिन पोष की 29वीं रात को लोहड़ी का सेलिब्रेशन किया जाता है और इसमें भी अग्निदेव को मूंगफली, गुड़, गज्जक, पॉपकॉर्न या जैसे मकई के दाले कह दे या तिल, ये अग्निदेव को समर्पित किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि आपका आशीर्वाद हमारे परिवार में बना रहे और जैसे सानिध्य आपकी वामित यानी कि जो जैसे इस समय सर्दी के समय में गर्मी के अराउंड हम सब हो जाता है, इसी तरह संताप के समय में हमारा परिवार संगठित रहे, संयोजित रहे। अब अगर हम देखते हैं आसाम में हम माघ या बिहू के नाम से इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये यहाँ पर एक हफ्ते का सेलिब्रेशन होता है। तो जनरली ये 13 जनवरी से शुरू हो जाता है और 20 जनवरी तक इसका सेलिब्रेशन रहता है और उसमें वो बेसिकली राइस केक्स बनाते हैं और अगर कहा जाए तो इसे सूंघा पीठा या फिर तिल पीठा कहा जाए तो ये चीज वो बेसिकली अगर फूड में देखा जाए तो ये उनके नाम है और वो ये बनाते हैं और उसे कोकोनट के साथ वो परोसते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो अलग स्टेट में ओणम के नाम से केरला में इसका सेलिब्रेशन किया जाता है और इसका सेलिब्रेशन 10 दिन तक होता है लगातार। तो अगर वहां की कथाओं के अनुसार हम देखें कि वहां ओणम का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रीजन है वहां मनाया जाता है, तो देखा जाए तो वहां इसे असुर महाबली एक हुए तो उन्हें देखा जाए कि वैसे तो वो असुर थे बट अपनी प्रजा में और राजाओं में वो बहुत दयालु राजा थे और उस समय पे वो 10 दिन के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। तो उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए केरला में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। और असुर महाबली थे तो असुर, पर वो जनप्रिय थे, बहुत दयालु थे, संरक्षक थे और सभी राजाओं के प्रिय थे। तो उनके आदर में ओणम का त्योहार केरला में मनाया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। बट अगर एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखे जाए तो सूर्य और शनि के आपसे संबंध से रिलेटेड ये त्योहार होता है। तो अगर जिस भी घरों में बेसिकली कुछ सन फादर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनमें कहा जाता है कि आप सूर्य को जल दें, सूर्य को ठीक करें या शनि देव को ठीक करें, तो उससे रिलेटेड रेमेडीज कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इस दिन जो दान करने के लिए कहा जाता है, तिल का दान करने के लिए कहा जाता है, सरसों के तेल का दान करने के लिए कहा जाता है, नमक दान करने के लिए, खिचड़ी यानी कि दाल और चावल को मिलाकर जो खिचड़ी बनती है उसका दान किया जाता है। और अगर देखा जाए तो इस समय पे लोग
मूंगफली, बादाम, इन सब चीजों को भी दान करके, सूर्य और शनि से रिलेटेड हमारी ये वस्तुएं हैं, अगर हम देखते हैं खाद्य वस्तुएं, तो इनका दान करके के भी सूर्य और शनि को तृप्त किया जाता है या शांत किया जाता है। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में काल सर्प योग, जो हमारी कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है, जो राहु और केतु की वजह से भी बनता है, तो उसकी शांति के लिए भी एक उपाय किया जा सकता है। इस दिन क्या करें, आप आटे का हलवा बनाइए और एक लोहे के पात्र में आटे के हलवे को डालकर उसके बीच में एक गोल हिस्सा बना लीजिए और फिर उसके अंदर आप सरसों का तेल डालिए। उस सरसों के तेल में आप अपनी परछाई देखिए। घर में जो भी काल सर्प योग से पीड़ित है या फिर कोई भी जो बीमार इंसान है और वो बीमारी से उबर नहीं पा रहा है या टाइम टू टाइम भी कोई भी बीमारी उसे लगे जा रही है, तो उसकी परछाई उसमें देखिए और उससे कहिए कि वो उसमें एक सिक्के का डाल दे अपनी परछाई देखने के बाद। और जितना वो अपना शरीर का हिस्सा इस परछाई में देखेगा उतना ही वो अच्छा माना जाएगा। उसके बाद ये जो तेल है या तो आप शनि मंदिर में दे दीजिए या फिर आप अगर कच्ची मिट्टी है तो वहां डाल दीजिए, और ये जो हलवा है या तो चिड़ियों को डाल दीजिए या फिर अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई कुत्ता है, काला कुत्ता है, तो आप उसे भी खिला सकते हैं। तो इस तरह आप करके काल सर्प योग की भी शांति कर सकते हैं। अगर साल में आप ये उपाय एक मकर संक्रांति के दिन कर दें तो जिनका काल सर्प योग है तो वो काफी हद तक पूरे साल के लिए शांत रहता है। तो इस तरह हमने जाना कि एक जो त्योहार है, हमारी जो संस्कृति और धरोहर है, जो भारतीय त्योहार है, वो हमें किस तरह से क्या निर्देश देते हैं या किस तरह से हमें जोड़े रखे हुए हैं या वो क्या हमें संदेश दे रहे हैं। और उस संदेशों को अगर हम ढंग से उनका आचरण करते हैं या सुनते हैं तो हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, और उसी तरह हम अपना लाइफ में हमारे हर्डल्स कम हो जाते हैं। तो इस तरह आज के एपिसोड में हमने जाना कि मकर संक्रांति हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या रिलीजियस बिलीफ है और क्या एस्ट्रोलॉजिकली हम इसमें कर सकते हैं, इसका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है और कैसे ग्रहों का इससे संबंध है। तो आज के शो में हमने डाला। नेक्स्ट शो में मैं आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ अच्छी टिप्स दूंगी और लोशु ग्रिड के बारे में बताऊंगी, जिसमें आप अपनी जन्म तिथि के हिसाब से जान सकेंगे कि आपके लिए कौन से ग्रह प्रबल हैं और कौन से थोड़े से वीक हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, और मेरे चैनल एस्ट्रो टॉक बाय पल्लवी से जुड़े रहिए। अगर आप मेरे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो एस्ट्रो विजन बाय पल्लवी के नाम से आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो एस्ट्रो विजन बाय पल्लवी के पेज से अगर जुड़ेंगे तो वहीं मेरा फोन नंबर है, आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नमस्कार।